बेशरम, बिल्कुल घटिया और बिल्कुल बेइज्जत किस्म का ये पाकिस्तान का जो मीडिया है जो इस वक्त इंडिया में मौजूद है और जिसने बाबर आजम से क्वेश्चन किए हैं, मुझे सबसे पहले उन पर बहुत ही ज़्यादा एतराज़ है और सबसे ज़्यादा उन पर शर्म मुझे आ रही है कि पाकिस्तानी होते हुए, पाकिस्तान के मीडिया वाले होते हुए वो पाकिस्तान के कप्तान से उस टाइम पर इस तरह के कैप्टेंसी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिस टाइम पर बाबर आजम ऑलरेडी टूटा हुआ है, जिस वक्त पाकिस्तान का कप्तान ऑलरेडी परेशान है, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि भाई हम वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, हम कैसे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। उसका बाबर आजम का जो सारे का सारा फोकस है वो जिस चीज़ पर होना चाहिए था उस तरफ से फोकस को हटाकर कैप्टेंसी के बारे में क्वेश्चन बार बार कर रहे थे, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे थे। चलें भाई, एक आध बार ये क्वेश्चन हो भी जाता है, लेकिन एक बार नहीं भाई, दो बार, तीन बार एक ही तरह के क्वेश्चन किए गए बाबर आजम से। और एक बार तो सिंपल और सीधा सीधा यही पूछ लिया गया कि भाई कप्तानी आप खुद छोड़ोगे या आपसे पीसीबी छीनेगा तो छोड़ेंगे। डिटेल से बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी और एज ए क्रिकेटर मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो वहाँ पर इंडिया में मौजूद है, जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद को बहुत नाम नहाद जर्नलिस्ट बोलते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले उनको कोई होश नहीं होती कि भाई हमने पूछना क्या है और हम जो पूछ रहे हैं उसका मकसद क्या है। बाबर आजम से ये क्वेश्चन, जहाँ पर बाबर आजम ये सोच रहा था, वो बार बार ये बात कर रहा था कि भाई हमने प्लानिंग की हुई है, हम ये चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप में इस तरह से इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देंगे, हमने ये प्लान किया है, हमने वो प्लान किया है। तो बाबर आजम जहाँ पर अपनी प्लानिंग के बारे में बता रहा था, वहाँ पर बाबर आजम से यही कैप्टेंसी वाले क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे थे, यहाँ तक कि भाई बाबर आजम की आंखों में से आंसू नहीं निकले, लेकिन वो अंदर से इतना टूटा हुआ था बाबर आजम, ये साफ और वाज़े तौर पर देखा जा सकता था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जाकर विजिट करके देख सकते हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख लें कि बाबर आजम इतना टूटा हुआ था कि बार बार उससे यही रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे थे कि भाई कैप्टेंसी खुद छोड़ोगे या पीसीबी छुड़वाएगा तो आप कप्तानी छोड़ेंगे। देखें, आपको एज ए जर्नलिस्ट आपको ये सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त किस जगह पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के कप्तान की इस वक्त क्या प्लानिंग है। वो बार बार एक ही बात ये कह रहा है कि हमने ये प्लान किया है, हम ये करने की कोशिश करेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जहां तक भी देखें 99.9% पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पाकिस्तान की जो होप्स हैं वो कहीं ना कहीं डूबती डगमगाती, कहीं ना कहीं वो होप्स अभी भी जिंदा सलामत हैं। तो इन सिनेरियोज में, इस सर्कमस्टेंसेस में सबसे पहले तो जर्नलिस्ट को होश के नाखून लेने चाहिए थे। उनको ये पूछना ही नहीं चाहिए था कि भाई आप कप्तानी छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो। तो ये एक जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी बेहयाई और बेगैरती इसको मैं कहूँगा, क्योंकि इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। एक कप्तान से इस तरह के बार बार क्वेश्चन, और फिर एक आप ये भी देख रहे हैं कि उस कैप्टन की आंखों में से आंसू हैं, बेशक वो बहे नहीं हैं, बेशक वो आंसू बाहर निकले नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में दुख दर्द था जो शायद इनको मीडिया वालों को नजर नहीं आ रहा था, या उसका और ज्यादा मजाक ये उड़ाना चाहते थे जो नाम नेहाद जर्नलिस्ट बने फिरते हैं। तो ये पाकिस्तान की कप्तान को और ज्यादा तोड़ने पर तुले हुए हैं। भाई इस पर मुझे बहुत बड़ा एतराज है। इन जर्नलिस्ट को होश के नाखून लेने चाहिए कि एक वो कप्तान जो ऑलरेडी टूटा हुआ है उस पर इस तरह की डिबेट्स बनती नहीं है।